आज हम अनवालुम में एक छोटा सा इज्तिमा रखा है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, लेकिन ये जलसा हम आपस में इस संगीन हालात पे तबसरा करने की खातिर रखा गया है। आप हजरत सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुसलमान तकरीबन 1000 साल से इस मुल्क में आबाद है, लेकिन मैं ये बात कह दूं कि आज तक हमने ऐसे हालात से नहीं गुज़रा जिन हालात में हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में इस वक्त पा रहे हैं। मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से एक गुजारिश है, वो ये कि ज़ात पर कौम मुक़द्दम है। इस वक्त जिन हालात में मुसलमान बिलखुसूस शुमाली हिंद में मुब्तला हो गया है या कर दिया गया है, उसकी संगीनियत आपके सामने पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। दोस्तों, आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि सबसे पहले नंबर 1 कि हालात की संगीनियत को समझें। नंबर 2, इन हालात के मुकाबले के लिए मुत्तहिद हो जाए। मैं गुज़िश्ता चंद महीनों से ये बात मुसलसिल कह जा रहा हूँ कि मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त का तकाज़ा है। लोगों, ये इंतहाई अहम इलेक्शन है। इसके लिए इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मैं अल्फाज को तलाश कर रहा हूँ इन हालात को आपके सामने पेश करने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए, यूपी के अंदर हलाल गोश्त का नाम नहीं ले सकते, तो कर्नाटक में निकाब का किस्सा और फिर हलाल और हराम का किस्सा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ बात नहीं उठती है। अब ये इलेक्शन जो है इस वक्त खुला दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक बीजेपी और उसके हमनवा, दूसरे इंडिया ब्लॉक जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे शामिल हैं। अब इन हालात में लाजिम यह है कि हम हालात की संगीनियत को समझते हुए इलेक्शन के दिन सारे मसरूफियात को हम ख़त्म कर दें और अब ये अपना ये फ़रीज़ा बनता है कि मुसलमानों की खातर, अपनी कौम की खातर, अपने कौम की मजबूरी की खातर, अपनी कौम की बेबसी की खातर, उसकी बेकसी की खातर इलेक्शन के दिन बाहर आ जाएं और वोट डालें। कई ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए हालात की मजबूरी, सेहत की मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते। खुदा रहा उनके लिए बंदोबस्त कीजिए कि वो किस तरह से वोट डालने के लिए पहुँचे। औरतों को घर से निकालिए, वोट डालिए। इस वक्त वोट डालिए
खुदारा अगर उस इलेक्शन के दिन कोई उम्रे गुजारा है मुलतवी कर दीजिए, अगर घर में कोई शादी और ब्याह है उसको मुलतवी कर दीजिए, अगर आपको कोई इंतहाई से ज़रूरी काम है, आप मजबूर हैं तिजारत के मामले में, मुलतवी कर दीजिए। कौम अपनी मुकद्दम है इन सब चीज़ों पे। इस कौम की खातर जो मजबूर हो गई है, बेबस हो गई है, इस कौम की खातर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। एक एक वोट तुम्हारा इस वक्त कौम के लिए ज़रूरी है, कौम के लिए ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगाओ कि मुझे खुशी होती है बात बोलते हुए कि इस इलेक्शन के दौरान कई जगह मुसलमानों ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है, बेशक दिया है। उत्तर प्रदेश में दिया है, बिहार में दिया है, राजस्थान में दिया है, महाराष्ट्र में दिया है, बंगाल में दिया है, आसाम में दिया है, पक्का दिया है। मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश है कि उनकी इन कोशिशों को कबूल कर ले। हमारी कौम की खातिर अल्लाह ताला हम उनकी मदद कर दे, अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ शामिल हाल हो जाए। यहाँ पर जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, जहाँ तक तेलंगाना का ताल्लुक़ है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़, जिस चीज़ का डर है हमें, नंबर एक ये, खुदा न खास्ता ये मुस्लिम वोट, हमारी कौम का वोट मुंतशर ना हो जाए बीआरएस और कांग्रेस के बीच। लोगों, खुदा के लिए गफलत की नींद से जाग जाओ। हर वो वोट जो बीआरएस को जाएगा वो 100% बीजेपी के हक में जाएगा। हर वो वोट जो नहीं पड़ेगा, तुम घर के बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारा वोट इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो यकीन मान लो ये वोट बीजेपी के हक में जा रहा है। लोगों, मैं फिर ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि हालात की संगीनियत को जानिए। खुदा के लिए घरों से बाहर निकलिए वोट के दिन। खुदा के लिए कांग्रेस को वोट डालिए, इसलिए नहीं कि कांग्रेस हमको पसंद है, इसलिए डालिए कि वक्त का तकाजा है कि इंडिया ब्लॉक को पार्लियामेंट में मजबूत किया जाए। जहाँ तक हो सके एक एमपी को तेलंगाना से कांग्रेस का एमपी भिजाइए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि आपकी और हमारे हालात का सही तरीक़े से वहाँ पर दिफा किया जाए। हालात इंतहाई संगीन है, फिर ये बात कह रहा हूँ। अब मुझे बात चीज़ों पर अफसोस होता है। अफसोस इस बात पर है कि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे उलमा, मेरे इमाम मसाजिद अब तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या वजह है? मस्जिदों में ऐलानात क्यों नहीं हो रहे हैं? मुसलमानों को हालात की संगीनियत से वाकिफ क्यों नहीं कराया जा रहा है? उनको क्यों नहीं समझाया जा रहा है वोट की अहमियत के बारे में? अगर ये काम आप नहीं करते हैं, यकीन मानिए अल्लाह के पास जवाबदेह है, अल्लाह के पास जवाबदेह हैं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। दूसरा खदशा तो हमें है कि बात इंतहाई नादान, बाज़ जगह जब मुसलमानों को वोटिंग के लिए कहा जा रहा है तो बहुत चंद लोग हैं ये, लेकिन हैं जो पैसे मांग रहे हैं और जो कहते हैं कि इतना वोट मेरे पास है, क्या पैकेज दोगे? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। कौम
और उसके हालात को देखते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को निभाना छोड़कर गुफ्तगू पैसों की, इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई बुरी बात है। मुसलमानों, क्या हो रहा है आप खुद देखिए, ये क्या वाक़यात है, आप देखिए क्या वाक़यात है। मैंने इससे पहले जिस वक्त स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने कहा कि बीआरएस को क्यों वोट ना डाला जाए। मैं उस वक्त साफ कहा, आलेर का एनकाउंटर जिसमें 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, 40 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, मसाजिद को तोड़कर प्लॉटिंग कर दी गई, तब भी मैं ये बात कहा। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो इसके बावजूद बीआरएस को वोट डाले थे, क्या आप अल्लाह के पास जवाब दे नहीं है? क्या आप अल्लाह के पास जवाब दे नहीं है? लोगों, इस वक्त आप खत्तई बीआरएस को वोट मत डालिए। मैं साफ 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कोई वोट ज़ाया मत कीजिए। इस वक्त मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। हर एक वोट कांग्रेस के हक़ में डाल दीजिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके तेलंगाना के तकरीबन हर जगह से उस एमपी को सेलेक्ट कीजिए जो आपके और हमारे लिए पार्लियामेंट में मुफीद साबित हो। इस वक्त बीआरएस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसको इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वोटों की तकसीम कर सकती है जमात। और हम ये बात कहते हैं, अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। और बीआरएस को जब तक वोट नहीं डाला जा सकता, जब तक कि उनके ज़िम्मेदार अपनी ये इस गलतियों से जो है तायब ना आ जाए। दोस्तों, ख़त्ई बीआरएस की तरफ मत जाइए। ये मत सोचिए कि वो फला कैंडिडेट अच्छा है, वो फला ख़राब है। ये वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया अलायंस के हर वो उम्मीदवार को पार्लियामेंट में भेजना है जो इंडिया अलायंस की तरफ से खड़ा हुआ है। आपका और हमारा फरीज़ा है ये, हमारी कौम की खातिर, हमारी मजबूरी की खातिर, हमारी बेकसी की खातिर मुत्तहिद हो जाइए और इंडिया अलायंस को वोट दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं आगे और चंद मिनट आपसे गुफ्तगू कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मुझे माफ़ कर देंगे अगर मैं अपने हुदूद को तजावुज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरा मशवरे को कबूल करेंगे। और मुझे यकीनन उम्मीद है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, ये मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा और इलेक्शन के दिन इस इत्तेहाद का पूरा मुजाहरा किया जाएगा। बहुत सलाम अलैकुम।